सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम लोग आज आईसीएसई मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 8 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, हम लोग 1.1, 1.2, 1.3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 1.4 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो 1.4 में आपका है डिवीजन मेथड, ठीक है, कि आपको कुछ डिवीजन मेथड का ही इसमें सम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन है 1 का पहला है -3/7 डिवाइड 4 दिया हुआ है, यानी कि डिवाइड, ठीक है। इसमें क्या करना है ना कि आपको डिवाइड करना है। जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो हमें करना क्या होगा, वहां पे डिवाइड को हटा के वहां पे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई का साइन देना होगा, इनटू का साइन देना होगा, और ये इधर पे जो भी नंबर रहेगा ए भी रहेगा। या सपोज करिए कि यहाँ पे डिवाइड है और ए भी है। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड को चेंज करके जब हम क्या करेंगे, इनटू का साइन देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे। तो वैसे यहाँ पे भी करेंगे तो -3/7 डिवाइड है, इंटू करेंगे, यहाँ पे 4 है तो 1/4 हो जाएगा नीचे। तो इसको साथ में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, और इसके साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल है, तो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 4/5/8 डिवाइड -4/9। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, नॉर्मल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 4 32 और 5 हो जाएगा आपका 37/8। आपको अगर डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा आपका और -4 नीचे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा 9 - 4। अब यहाँ से देखेंगे कोई कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, तो कोई भी नहीं हो रहा है कैंसिल आउट। अगर कैंसिल आउट होगा तो हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 333 -32 हो जा रहा है, ठीक है। -32 हो जा रहा है। अब इसी को क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स में, यानी कि 320 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 13, यानी कि 13/32 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ तो आप यहाँ पे माइनस का साइन ऐड कर दीजिए, हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है -8/9 डिवाइड -3/5 दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -8/9 डिवाइड का साइन है, इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 5 - 3 हो जाएगा। यहाँ से दिख रहा है आपको माइनस, और माइनस आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हुआ, ठीक है। जो बचा है वो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा आपका, 40/T इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, ठीक है। अब इसको भी क्या कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 127, और यहाँ से 3 और ये हुआ 1, यानी कि 13/27 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है द प्रोडक्शन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -11/12 इफ वन ऑफ देम इज 2 4/9 फाइंड द अदर। बोला हुआ है क्वेश्चन आपका कि हमें 2 रैशनल नंबर का हमारा क्या दिया हुआ है, दे दिया हुआ है फाइनल, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन का बोलने का मतलब ये है कि एक नंबर दे दिया है, यानी कि 2 4/9 दे दिया है। हम यहाँ पे क्या इंटू करेंगे कि हमारा -11/12 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब करना क्या है, अब यहाँ पे कि सॉल्व लिख दीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर -11/12, ठीक है। और देयरफॉर वन ऑफ देम, ठीक है, वन ऑफ देम 2 4/9। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करते तो क्या हो जाएगा, 18/22/9 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। और बोला है हमारा कि अदर नंबर क्या होगा, ठीक है, कि अदर नंबर क्या होगा। आपको बताए थे कि अगर मानिए यहाँ पे 5 है, हम इसमें क्या है, इंटू करेंगे कि यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा, है ना। तो वही चीज हमारे यहाँ पे बोला हुआ है कि पहला नंबर दिया हुआ, दूसरा नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर नहीं कि इसका वैल्यू ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो -11/12 और डिवाइड 22/9, ठीक है। जब भी बोला गया है कि डिवाइड रहेगा, इंटू फॉर्म करेंगे तो इंटू करेंगे तो 9/22 हो जाएगा। तो यहाँ से 11 से ये कटेगा 22 2 टाइम्स में, ठीक है। और ये हो गया आपका 12, सॉरी यहाँ पे होगा आपका 12, ठीक है। तो ये 3 3 जा और 3 4 जा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा 8। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बाई व्हाट रैशनल नंबर शुड -7/12 बी मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट एज 5/14।
जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 किए थे वैसे ही सेम आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। बोला जा रहा है यहाँ पे कि क्या हम ये हमारा पहला जो रेशनल नंबर है, ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट वाला है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन का मतलब क्या है आपका, ये जो प्रोडक्ट है दिया हुआ है 5/14 और ये 1 नंबर या 1 देम यानी कि पहला जो नंबर दे दिया है ये, ठीक है। अब बोला गया है ना कि अब मान लो यहाँ पे अगर 5 है, हम यहाँ पे क्या इंटू करेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा इसका, कि ये दोनों को इंटू करने के बाद हमारा ये वैल्यू इसका आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही समझेंगे कि मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, या नहीं तो हमको पता नहीं है कि हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कि हमारा 10 आएगा, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पे, ठीक है। जैसे 3rd नंबर किए थे वैसे ही सेम आपका ये 4th नंबर भी क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे, प्रोडक्ट लिख दिया हम लोग 5/14 1 देम -7/12। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या बोले थे कि 5/14 डिवाइड -7/12। अब इसको क्या करेंगे कि आपका डिवाइड साइन को है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 12 ऊपर चला जाएगा और नीचे -7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि 12 और 14 ये आपका 6 टाइम्स में जाएगा और ये आपका 7 टाइम्स में जा रहा है, ठीक है। और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 30 लिख देंगे और -49 लिख देंगे। तो आपको पता है कि माइनस में डिनोमिनेटर में रहेगा तो ये हमारा कभी भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं हो पाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस में डिनोमिनेटर है, हमें चाहिए था न्यूमिनेटर में, यानी कि ऊपर में चाहिए था हमें। तो क्या करना होगा यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई -1 के साथ, यहाँ भी मल्टीप्लाई -1 के साथ में, तो क्या हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा प्लस आपका 49, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -3 इज डिवाइडेड टू गेट -9/13। ये आपको क्या दिया हुआ है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो किए थे कि हम लोग यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या इंटू करेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे किए थे। अब इसमें क्या है कि आपको क्या बोला हुआ है यहाँ पे, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -3 इज डिवाइडेड। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, डिवाइडेड बोला गया है यहाँ पे कि आपका ये आएगा, यानी कि बोलने का मतलब ये है हम यहाँ पे क्या डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम लोग ना एक ऐसे नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि -9/13 ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 2, यानी कि हम यहाँ पे क्या डिवाइड करेंगे, यानी कि आपका दिया हुआ है ये, अब हम यहाँ पे क्या डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि ये हमारा -9/13 आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किए थे उसमें क्या किए थे, प्रोडक्ट किए थे, यानी कि उसमें हम क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। इसमें क्या दिया हुआ है आपका, डिवाइड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ। तो बहुत सारे बच्चे वहां पे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन लोग को लगता है कि क्योंकि 3rd और 4th नंबर जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं तो इनटू का साइन में दिए हैं, ठीक है। डिवाइड देने के बाद में हम लोग क्या करते थे, इसको चेंज करके इनटू में करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, आपका यहाँ पे क्या दे दिया, डिवाइड दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आया समझ में। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, जैसे हमारा क्वेश्चन बोला गया है वैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका -3 डिवाइड -9/13। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, और या नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे कि यानी कि डिवाइड दे दो इक्वल्स टू 13, ठीक है। वो भी मेथड और ये भी मेथड हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे -3 डिवाइड -9/13 दिया हुआ है, इसको -3 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 13 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कोई कैंसिल आउट हो रहा है आपका, यहाँ पे कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, सिर्फ माइनस और माइनस यहाँ से कैंसिल आउट होगा बस।
और इसको इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा कितना आ जा रहा है, 39 हो जा रहा है, और ये हो जाएगा 9। तो ये आपका 3 टाइम्स में, 3 बार में, और 1 ये 3, यानी कि 13/3। इसको भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4, 12 और 1, 1/3। तो ये होगी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है, डिवाइड द सम ऑफ -13/8 एंड 5/12 बाय देयर डिफरेंस। हमें क्या करना है कि डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना ही है। उससे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्या बोला, सम बोला हुआ है, यानी कि ये दोनों का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। फिर उसके बाद में डिफरेंस बोला गया है, यानी कि इसका सम करेंगे। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका सम किए तो 2 आया, ठीक है, इसका 2 आया, और इसका डिफरेंस भी बोला हुआ है, इसका ही डिफरेंस करना बोल रहा है। तो इसको ही डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा आपका, मान लीजिए -3 आया है, ठीक है, इसका डिफरेंस किए तो -3 आया है। एक बार हम क्या किए, प्लस किए, एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका 2 -3 आया है। अब बोला गया यहाँ पे डिवाइड बोला हुआ, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड बोल दिए हैं यहाँ पे, जब डिवाइड आ गया है यहाँ पे, तो डिवाइड के लिए हम क्या बोले थे, डिवाइड अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, वहां पे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 × 1/-3 ऐसे होगा, ठीक है। बस वैसे ही करना है आपको, ठीक है, तो हो जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। तो ये देखते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या कर लेंगे, पहले हम लोग सम निकाल लेते हैं। इसका सम निकालेंगे तो क्या होगा, -13/8 प्लस और 5/12। तो सम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या जाता है, 24 होता है, आपका 3 टाइम्स में आता है। तो 3 और इंटू 3 करेंगे तो ये कितना देगा, -39। यहाँ पे प्लस है, प्लस का साइन देंगे, और फिर 12 2 यानी कि 10। इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस करेंगे तो 29, यानी कि -29/24 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट, ठीक है। एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। तो क्या बोला गया है, -13/8 -5/12। डिफरेंस अगर बोलेगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको भी अगर एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24, फिर ये हो जाएगा माइनस आपका 39 और -10। इसको इन दोनों को माइनस माइनस होता है प्लस, बट साइन रहेगा आपका माइनस का, क्योंकि 10 से बड़ा नंबर है 39, इसलिए हम लोग माइनस का साइन देंगे और यहाँ पे देंगे 49/24, ठीक है। तो क्या है आपका, ऐड किए तो आपका ये आया, और सम किए हैं तो आपका, सॉरी, सम किए हैं तो ये आया है आपका, यानी कि ऐड किए तो ये आया है, और इसका डिफरेंस यानी कि सब किए थे तो ये आंसर आया था, ठीक है। अब क्या बोला है, डिवाइड करने बोला गया है, तो डिवाइड हम कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि इसका जो आंसर आया है, इसका जो आंसर आया है, वो दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। पहले का आंसर क्या आया हुआ है, -29 और 24 डिवाइड, और दूसरे वाले का क्या आया है, 49 -49/24 आया है, ठीक है। तो आपको क्या बोले थे कि ये जो डिवाइड का साइन है ना, डिवाइड का साइन है, तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। तो क्या आ जाएगा आपका, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, और -39, ठीक है। अब यहाँ से दिख रहा है ना आपको, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, और ये 24 कैंसिल आउट हुआ। आपका क्या बचा, 29/49। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। करना क्या था आपको, पहले को सम करना था, तो सम कर दिए, और देयर डिफरेंस बोला हुआ है, यानी कि इन दोनों का ही डिफरेंस यानी कि माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर, ऐड का आंसर और सब्ट्रैक्ट का आंसर, दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिवाइड द सम ऑफ 8/3 एंड 4/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -3/7 एंड 14/9। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 किए थे वैसे ये है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें क्या किए थे, सब्ट्रैक्ट किए थे, यानी कि दोनों का डिफरेंस निकाले थे। इसमें क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका सम करना है और इसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यानी कि इसको क्या करना है, प्लस करना है, और इसको क्या करना है, इनटू, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर जो आएगा और इसका जो आंसर आएगा, वो दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका आंसर मानिए 2 आया है और इसका 5 आया है, और फिर क्या बोला गया है कि इसमें क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है, सिंपल,
ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इसको सम करने बोला हुआ, हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं सम। सम इसको करेंगे तो 8/3 एंड की जगह पे प्लस देते हैं 4/7। इन दोनों दिख रहे हैं, कोई कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, नहीं भी होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग काटेंगे नहीं। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना जाएगा आपका 21 आएगा, और ये हो जाएगा आपका 56 प्लस ये हो जाएगा आपका 12। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 68/21। ठीक है, अब ये कटेगा आपका, नहीं कट रहा है। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे, ये वाले को करेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोला हुआ है यहाँ पे -3/7 दिया हुआ है, एंड की जगह पे हम क्या करेंगे, इंटू का साइन देंगे और 14/9 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, इंटू का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा कैंसिल आउट होगा वो काट सकते हैं। यानी कि 7 का टेबल में 2 बार में आता है 14, 3 का टेबल में आता है 3 बार में 9। ठीक है, क्या क्या बचा है आपका यहाँ से -2 बचा, और यहाँ बचा आपका 3। ठीक है, तो क्या है, पहला का ये आ गया और दूसरा का ये आ गया। अब बोला गया इसमें डिवाइड करने के लिए, डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, डिवाइड क्या आया है 68/21 डिवाइड -2/3। ठीक है, आपको क्या बोलते हैं कि डिवाइड को हटाने के लिए हम इंटू लगाएंगे, तो यहाँ पे 68 वैसे ही रहेगा 21 इंटू सिर्फ ये 3 ऊपर चला जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कोई कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है आपका 3 से 7 टाइम्स में 2 से इसको भी काट देंगे तो 3 और 4 34 आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या बच रहा है आपका 34/-7। अब देखिए -7 तो हमारा डिनोमिनेटर में तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे -1, यहाँ पे इंटू -1 करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका -34 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये आया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर ये भी आ सकता है, अगर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी ये आ सकता है। तो 7 से हम क्या करेंगे, 34 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स में करेंगे तो 28 आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे 6 लेंगे तो क्या आ गया 6/7, यानी कि -6/7, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इफ p इक्वल्स टू -3/2, q इक्वल्स टू 4/5, r इक्वल्स टू -7/12, देन वेरीफाइड दैट p डिवाइड q डिवाइड r इक्वल्स टू नॉट p डिवाइड q डिवाइड r। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हम आपको पहले ही बताए थे कि अपना जब इक्वल्स टू दिया जाए या इक्वल्स टू नॉट दिया जाए तो हम इस साइड को क्या लेते हैं, LHS लेंगे, और ये साइड को क्या लेंगे, हम RHS लेंगे। ठीक है, ऐसा समझ में। अब यहाँ पे क्या बोला है ना, आपका इक्वल्स टू नॉट बोला गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वल्स टू नॉट। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि मानिए LHS का आंसर आया 2 और RHS का आंसर आया 3। ठीक है, और इक्वल तो नहीं है, इसके साथ ये इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ भी 2 होता, यहाँ 2 होता, तो जाके इसको बोलते हैं इक्वल। यानी कि 2, इसके भी यहाँ भी LHS भी 2 आया है और RHS भी हमारा 2 आया है, यानी कि दोनों क्या है, हमारा इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं निकालना है, ये हमें नहीं निकालना, हमें निकालना है ये वाला। ठीक है, कि इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा, तो जाके हमारा बोला जाएगा इक्वल्स टू नॉट। ठीक है, ऐसा समझ में आप लोगों को। हम लोग ये एक बार पहले भी कर चुके थे। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हो, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां पे जाकर आप लोग देख सकते हो, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे LHS करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू। आपका p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आपका p का वैल्यू -3/2 दिया हुआ है, डिवाइड कर देंगे। q का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है, डिवाइड। r का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -7/12 दिया हुआ, इक्वल्स टू नॉट। ठीक है, इसका भी क्या कर देंगे, इसका भी हम लोग पुट ही कर लेते हैं, इसका भी RHS हो गया ना, ये RHS हो गया, इसका भी हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड ब्रैकेट क्या है 4/5 डिवाइड -7/12। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे आपका ब्रैकेट था ना, अब क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट वाला दिया हुआ है ना, तो हम लोग ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो -3/2 आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे डिवाइड को हम लोग जब चेंज करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है आपका 5/4 हो जाता है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, और ये -7/12 इक्वल्स टू नॉट -3/2 डिवाइड, ये ब्रैकेट को सॉल्व इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 12 - 7। ये आ गया सॉल्व करने के बाद। ठीक है,
अब क्या करते हैं, इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं हम लोग। तो -3 इंटू 5 करेंगे तो -15/8 हो रहा है, और डिवाइड -7/12 इक्वल्स टू नॉट, -3/2 डिवाइड, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं तो 48/-35 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे आपका डिवाइड दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 - 7 हो जाएगा इक्वल्स टू नॉट, यहाँ पे -3/2 इंटू करेंगे तो ये भी हो जाएगा -35/48 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ से हम 4 टाइम्स में 4 2 8 होता है और 4 3 12 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे हम 3 से ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, या 3 1 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 हो जा रहा है, और 3 6 ठीक है 3 16 ये हो गया आपका, और जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जा रहा है आपका -45, सॉरी यहाँ पे आप माइनस माइनस भी काट सकते हैं, यहाँ पे माइनस और माइनस भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप माइनस नहीं लिखिए, 45 बाई क्या हो जा रहा है आपका 14 हो जा रहा है इक्वल्स टू नॉट, यहाँ पे क्या करेंगे -35 बाई, और ये हो जा रहा है आपका 32। ठीक है, तो देखिए ये आ गया ना आपका, ये हो गया आपको प्रूफ, यानी कि वेरीफाई, हम प्रूफ भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मतलब एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कहीं डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, क्योंकि हमारा जो हमारा नया जो वीडियो होगा वो क्या होगा, अपलोड होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।